मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद आरक्षी सुनील धान के परिजनों से मुलाकात कर सौंपी वित्तीय सहायता राशि। बोले, राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ खड़ी। केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियां बताते हुए बोले बाबूलाल मरांडी, अब देश में हो रही विकास की चर्चा। मंत्री इरफान अंसारी ने रांची में जनता दरबार लगाकर सुनी समस्या। अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ और राधा कृष्ण किशोर ने की राज्यपाल से मुलाकात। विभिन्न मामलों को लेकर हुई चर्चा। अब 3 जुलाई को रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन। राज्य में मानसून की दस्तक, कई इलाके बारिश से सराबोर। इस सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान। पलामू के चैनपुर और रेहला में वज्रपात से 3 की मौत। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद आरक्षी सुनील धान के परिजनों से आज मुलाकात कर उन्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि का चेक सौंपा है। ये राशि पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत सीएम ने परिजनों को सौंपा। सुनील धान पश्चिमी सिंहभूम में नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान आईडी विस्फोट में 12 अप्रैल को वीरगति को प्राप्त हुए थे। परिजनों को सहायता राशि सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ सदैव खड़ी है। उन्होंने शहीद की विधवा को अनुकंपा पर नौकरी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने शहीद के परिजनों को शीघ्र सभी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में अधिकारियों को पहल करने के निर्देश भी दिए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और सुशासन के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दूरदर्शन से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकास और जन कल्याण को नया आयाम दिया है और सबों की जुबान पर उनकी विकासोन्मुख राजनीति की चर्चा हो रही है। श्री मरांडी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। देखिए, मैं एक बात कहा करता हूँ, अपने विकास के लिए जो पहली शर्तें जो होती है वो सुरक्षा की होती है और दूसरी जो शर्तें होती है वो सुशासन की। अगर कोई भी शासन व्यवस्था में आम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, चाहे देश के बाहर से हो या देश के अंदर से हो, तो समझो कि राज्य या देश अच्छा चल रहा है, लोग सुरक्षित है। मैं कह सकता हूँ इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के शासन में सबसे पहला जो शर्त है सुरक्षा की, तो देश की जनता को सुरक्षा की उन्होंने गारंटी दी। और गारंटी ही दी नहीं बल्कि लोगों को एक विश्वास भी पैदा हुआ। आज देश के सरहद भी सुरक्षित है। देश के सरहद के पार से जो आतंकवादी आकर के देश के अंदर में लोग बार बार कहीं बम ब्लास्ट करते थे, कहीं लोगों की हत्याएं करते थे, बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी। यानी हमें लगता है देश का कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी ऐसा नहीं है जहां पर पहले बम ब्लास्ट नहीं हुआ हो, लोगों की हत्याएं नहीं हुई हो। ये अहम बात है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट तक लोग आए थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही और बनने के बाद ये 2-3 बड़ी घटनाएं हुई, चाहे पुलवामा हो, उरी हो या अभी पहलगाम हो। लेकिन इन 11 वर्षों में 3 बड़ी घटनाओं पर आप देखें कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई हम घुस करके जवाब देंगे, हम दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, उनकी जगह को भी हमने सनाबूद करेंगे और उनको भी हम ढूंढ निकालेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये काम कर दिखाया, पूरी दुनिया को बताया। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कहने का अर्थ है कि आज देश की सरहद भी सुरक्षित है, देश के अंदर और देश के अंदर में भी जो उग्रवाद थे, जो एक बड़ी समस्या बनी हुई थी, देश के लगभग 90 से अधिक जिला उग्रवाद से प्रभावित थे। आज मैं कह सकता हूं कि 70% उग्रवाद करीब करीब देश से समाप्त हो गया।
और सरकार ने घोषणा कर रखी है कि भाई 2026 के मार्च तक देश को उग्रवाद से हम मुक्त करेंगे। अब ये दिखता भी है। तो हमने कहा कि विकास के लिए जो पहली शर्तें होती है वो सुरक्षा की गारंटी देना, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को पूरा किया। और दूसरा सुशासन। अब 2014 के पूर्व इस देश में विकास की चर्चाएं कम होती थी, अधिक चर्चाएं किसकी होती थी? करप्शन की। 2G हो, कोलगेट हो, कॉमनवेल्थ गेम, इस प्रकार के घोटालों की एक बड़ी फेहरिस्त है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने कहा कि वे न खाएंगे न खाने देंगे, बल्कि जिन लोगों ने खाया था उसको भी निकालने की उन्होंने अभियान चलाए और पूरे उस काम में एजेंसी भी लगे। अब देश में भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं होती है, अब देश में विकास की अब बातें होने लगी। अब देश विकास के उस पायदान पर पहुंचा कि दुनिया की अब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने भारत। और बाकी जो गरीब कल्याण है या विकास का जो हमने कहा कि ये दो शर्तें को आप पूरा करेंगे तभी फिर आगे का काम बढ़ेगा। और इसलिए आज इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे हर क्षेत्र में, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, हाईवे कनेक्टिविटी हो, यानी अब रूरल यानी गांव की कनेक्टिविटी भी, या इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी या नेट कनेक्टिविटी, अब जो जिसको कहते हैं ना सिचुएशन पॉइंट तक पहुंचाना। और मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से झारखंड भी उस विकसित भारत का एक हिस्सा बनेगा 2047 तक। जो और राज्यों में जिस प्रकार से प्रगति करता है वैसे ही झारखंड भी प्रगति करेगा। तो हम बात कर रहे थे बाबूलाल मरांडी जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 11 वर्षों का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा है वो सेवा सुशासन के साथ साथ देश के हर क्षेत्र में जो विकास की धारा है उसे बढ़ाने वाला रहा है। और आने वाले दिनों में जो उसका परिणाम है वो और भी फलादायी देखने को मिल सकेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को फिर घेरा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि ई रिक्शा में डीजल भरवाने जैसे घोटालों के बाद हेमंत सरकार के खेल विभाग ने अब करीब 6 करोड़ रुपए का नया घोटाला किया है। स्पोर्ट्स किट की खरीद में विभाग ने सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को दरकिनार कर ऊंची दर पर सामान देने वाली कंपनी को ठेका दे दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सरकार में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और कमीशन आम बात हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि कामकाज में पारदर्शिता की जगह अब साठगांठ और लूट का बोलबाला है। इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं की जानकारी ली और समाधान का भरोसा दिलाया। जो भी समस्या है उसका समाधान यहाँ से होगा। जब तक हम समाधान नहीं करेंगे हम यहीं पे रहेंगे। तो लोगों की जो समस्या है अवगत हो रहे हैं, कुछ हमने समाधान किया है और एक एक करके हम सुनेंगे, उसके बाद आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने राज्य सरकार पर हाईकोर्ट की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और उच्च न्यायालय की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर बल दिया। झारखंड में विकास तो एक बड़ा मुद्दा है ही, सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा हर रोज बन रहा है। और इस बार तो झारखंड हाईकोर्ट जो है वहाँ पर सुरक्षा में चूक की बात सामने आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव जी हैं। किस तरीके से ये हाईकोर्ट में आपको सुरक्षा का लीक का मामला लगा? देखिए, कहते हैं ना कि आपको जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है आपको चीज़ों को अपग्रेड करना चाहिए। तो उसी तरीके से झारखंड सरकार को भी लगा कि उच्च न्यायालय के लिए इन्हें जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं वो आउटडेटेड हो गए, उनको अपडेट करना चाहिए। बिना टेंडर का इन्होंने 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में परचेस कर लिया, वो सारा कुछ हाईकोर्ट के नाम पर। और उसके बाद जब इन्होंने टेस्टिंग की तो जो एक्सप्लोसिव डिटेक्टर्स हैं, जो TNT को डिटेक्ट करने वाले लोग हैं, जो ये इक्विपमेंट्स हैं, या जो अंडर व्हीकल मिरर्स हैं, सब में फॉल्ट पाया गया।
कोई बॉम्ब डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई TNT डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, RDX डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। यानी पूरे तरीके से जो इक्विपमेंट्स खरीदा गया, ये पुलिस की इंटरनल रिपोर्ट है 18 जून 2024 की, जब पुलिस की टेक्निकल कमेटी ने इसकी जांच की। लेकिन आप ये देखिए, गजब की सरकार है, खरीद लेती है, उसके बाद जांच करती है। जांच में 4 में से 3 आइटम्स को रिजेक्ट कर दिया गया जो उच्च न्यायालय के लिए खरीदा गया था। अब ना तो एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने के लिए मॉडर्न मशीन बची है, ना तो जो शीशे से देखते हैं गाड़ी के अंदर नीचे से, वो भी कोई बॉम्ब को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। इनकी रिपोर्ट बता रही है। तो पूरे तरीके से उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशगण, विद्वान अधिवक्तागण और जो आम लोग जाते हैं, सबकी सुरक्षा पर एक प्रश्न खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री जी को तुरंत राजधर्म निभाना चाहिए, 1 सेकंड विलंब नहीं करनी चाहिए, सुरक्षा दुरुस्त करनी चाहिए। तो ये हाईकोर्ट की सुरक्षा दुरुस्त होनी चाहिए। और प्रतुलनाथ सहदेव जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर टेंडर घोटाला भी हुआ है और इस पर भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है और इतने जो संवैधानिक बड़े संस्था है उसकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज कई माननीयों ने मुलाकात की है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी राजभवन में श्री गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी आज राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। राज्य के वित्त तथा संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी आज राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित मेमोरेंडम टू 16 फाइनेंस कमीशन की प्रति राज्यपाल को भेंट की। रांची के रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण अब 3 जुलाई को होगा। पहले 19 जून को इसका उद्घाटन प्रस्तावित था, लेकिन अब केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 3 जुलाई को इसे जनता को समर्पित करेंगे। श्री गडकरी के कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई है, जिसे रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने साझा किया है। गौरतलब है कि इस फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो चुका है। पिछले दिनों रक्षा राज्य मंत्री ने इसका जायजा भी लिया था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन परिचालन और रेलवे स्टेशन को व्यवस्थित रखने में स्टेशन मास्टरों की भूमिका की सराहना की। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी स्टेशन मास्टर विकसित भारत के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, जो प्रशंसनीय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब महज 4 दिन शेष बचे हैं। इस बीच योग को लेकर हर वर्ग उत्साहित नजर आ रहा है। चाईबासा में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी योगाभ्यास करते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हर वर्ग उत्साहित है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी लोगों ने अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर लिया है। योगाभ्यास के लिए कई प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित किए गए हैं। योग प्रशिक्षक ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए नियमित योगाभ्यास जरूरी है। भागदौड़ की जिंदगी में हर घर में डायबिटीज, हर घर में हाई बीपी और भी बहुत सारा जैसा बीमारी है, जो हम इस योग के जरिए बिना दवा के भी हम लोग उसको रिकवरी कर सकते हैं। इससे हम लोग बच सकते हैं। चाईबासा के निमडीह में 7वें योग केंद्र के माध्यम से कई बच्चे नियमित रूप से योग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों ने कहा कि योग करने से शरीर की क्रियात्मक क्षमता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। योगा करने से पहले जब हम योगा नहीं करते थे तब हम थक जाते थे। अब हम जब से योगा कर रहे हैं तब से हम थकते नहीं हैं और ये मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हम कहेंगे सबसे कि सबको योगा करें। वहीं नियमित रूप से योग करने वाली योग साधिकाओं ने कहा कि योगाभ्यास से खांसी की समस्या से छुटकारा मिला है और उनके स्वास्थ्य में सुधार आया है। योगा करने से मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं फिट हूँ और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी। थायराइड मेरी नॉर्मल आ रही है योगा करने से। मैं सभी को बोलूँगी कि सभी को योगा करना चाहिए, इसे दिनचर्या में शामिल करना चाहिए योगा को। मेरे सालों भर खांसी की शिकायत रहती थी। योगा करने के बाद खांसी की शिकायत ख़त्म हो गई। पहले तो मुझे हर ठंडी चीज़ से परहेज करना पड़ता था, अब मैं हर ठंडी चीज़ खा सकती हूँ। और मैं यही बोलूँगी कि डेली रूटीन में योगा को ज़रूर शामिल करें।
योग को रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन और जीवन शैली से संबंधित कई विकारों के प्रबंधन के लिए जाना जाता है। वर्तमान समय में योग न केवल रोगों के उपचार का साधन मात्र है, बल्कि स्वस्थ शरीर और सुंदर काया की प्राप्ति में भी योग सहायक है। डीडी न्यूज के लिए चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग विश्व पटल पर एक उत्कृष्ट जीवन शैली के रूप में प्रतिष्ठित है। झारखंड समेत देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हर वर्ग उत्साहित नजर आ रहा है। रांची के कांके स्थित डीएवी गांधीनगर स्कूल में योग का पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। विद्यालय परिसर में सत्यानंद योग मिशन की ओर से योग पूर्व अभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सत्यानंद योग मिशन के अध्यक्ष स्वामी मुक्तिरथ ने योग के गुर सिखाए। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश और योग से जुड़े साधनाओं का एक समग्र रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के कार्यक्रम होने हैं पूरा विश्व और अपने देश के हर जगहों पर, उस निमित्त उस ख्याल से हम लोग रांची में डीएवी के बहुत सारे संस्थान हैं, विद्यालय हैं, वहां पर हम लोग पूर्वाभ्यास कार्यक्रम को प्रारंभ किए हैं। विद्यालय के प्राचार्य पीके झा ने कहा कि भागदौड़ के इस वर्तमान दौर में योग सभी के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि योग हमें एक साथ मिलकर जुड़ने का संदेश देता है। योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। डीएवी गांधीनगर के कैंपस में क्योंकि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, तो उसका एक पूर्वाभ्यास सत्र का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें रांची के जाने माने योग गुरु स्वामी मुक्तिरथ जी के तत्वावधान में, उनके आगमन से और उनकी प्रेरणा से ही एक्चुअली ये योग का पूर्वाभ्यास शिविर करवाया जा रहा है। डीएवी गांधीनगर विद्यालय परिसर में योग का अभ्यास कर बच्चों में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देखने को मिला। बच्चों ने कहा कि योग करने से उनका तनाव दूर होता है और पढ़ने में मन लगता है। योग हमें स्वस्थ तंदुरुस्त बनाता है, हमें मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। हमारी शरीर में बहुत अच्छी तरह से ऊर्जा में संचालन होता है। योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट keeps us very fit and fine. Yoga helps us in many ways. Like if we are not feeling good, we do yoga. We be fine with doing yoga. Yoga is the best therapy of the music. योग मुझे मेंटली फिट रखता है और फिज़िकली भी, कि मैं अपना कार्य बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, अपने पढ़ाई पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाती हूँ। योग करने से मन की शांति मिलती है। योग सभी व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि योग एक ही टाइम पे हमेशा कर सकते हैं। आप सुबह उठिए, आप जल्दी करिए। योग करने से आप बहुत तंदुरुस्त रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हर वर्ग में योग का क्रेज बढ़ता जा रहा है और लोग इससे जुड़कर निरोगी जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदेव कुमार ने आज रांची, मधुपुर और देवघर पुना से जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष कार्यों को तय समय सीमा में पूर्ण करें, ताकि नागरिकों को शीघ्र जलापूर्ति की सुविधा मिल सके। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भंजंत्री ने आज समाहरणालय स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, स्वच्छता और कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया। उपायुक्त ने 2 कर्मचारियों को अनुपस्थित रहने पर शो कॉज करने के निर्देश भी दिए। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची जिला के चान्हो प्रखंड अंतर्गत टांगर में कृषि हाट बाजार और मांडर प्रखंड के टांगर बसली हाट बाजार में शेड निर्माण का शिलान्यास किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि हाट बाजार सोलर लाइट, शौचालय और पीने के स्वच्छ पानी से परिपूर्ण होगा। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण हाट बाजार को सुदृढ़ करने पर जोर भी दिया। श्रीमती तिर्की ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जर्जर हाट बाजार की सूरत बदलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अब किसान अपने उत्पाद को अपने नजदीक के हाट बाजार में बगैर किसी असुविधा के बेच सकेंगे और उन्हें मौसम की मार भी नहीं झेलनी पड़ेगी।
इधर देर से ही सही लेकिन मानसून ने झारखंड में दस्तक दे दी है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में सोमवार को हुई बारिश से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। इसी बीच एक अच्छी खबर मौसम विभाग ने यह भी दी है कि मौसम वैज्ञानिकों ने मानसून के इस बार जमकर बरसने का पूर्वानुमान जताया है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। झारखंड के कई जिले पिछले तपती गर्मी और उमस से बेहाल थे। कई जिलों का पारा तो 40 डिग्री के आसपास रह गया था। झुलसती गर्मी से बेहाल लोगों के लिए अब राहत की खबर है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। कुछ क्षेत्रों में तो भारी से भारी बारिश का भी पूर्वानुमान जताया गया है और इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पश्चिम मानसून का झारखंड में आज 17 तारीख को आगमन हो गया है और दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड के अधिकतर हिस्सों में देखने को मिल रहा है। कुछ हिस्से अभी भी थोड़े से अछूते हैं, जिनमें कि गढ़वा, पलामू, चतरा का हिस्सा है जो कि अभी अछूता है और कुछ हिस्सा हजारीबाग, कोडरमा और लातेहार का है जो अभी अछूता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून का झारखंड में आगमन हो गया है। कुछ क्षेत्रों जैसे गढ़वा, पलामू, कोडरमा, चतरा जैसे जिले अभी मानसून की बारिश से अछूते हैं। हिस्से अभी भी थोड़े से अछूते हैं, जिनमें कि गढ़वा, पलामू, चतरा का हिस्सा है जो कि अभी अछूता है और कुछ हिस्सा हजारीबाग, कोडरमा और लातेहार का है जो अभी अछूता है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 5 दिनों में राज्य में भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र हिनू के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा और हजारीबाग जिले में कल भारी से भारी बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें कि आज 17 तारीख में कुछ जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश, 18-19 तारीख में कुछ जगहों पे अत्यंत भारी बारिश, कुछ जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और उसी की तरीके से अगर हम लोग बात करें तो 20 तारीख को भी भारी से बहुत भारी बारिश हम लोग को देखने को मिल सकती है। अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून के आगमन के साथ वज्रपात की घटनाएं हो सकती हैं, इससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बारिश के दौरान पेड़ के नीचे जाने और बिजली के तारों से दूर रहने की भी आवश्यकता है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के भी थोड़े से चांसेस हैं इनिशियल पीरियड में और उसको लेके वज्रपात को लेके लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। जब काले घुंघराले बादल गर्जन कर रहे हों उस समय पेड़ के नीचे, पोल के नीचे न रहें। ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने से बचे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उस समय इस्तेमाल करने से आप बच सकते हैं। इस बार अच्छी बारिश के पूर्वानुमान से राज्य के किसानों ने राहत की सांस ली है। गढ़वा जिले के किसान विजय विश्वकर्मा ने कहा कि बारिश अच्छी होगी तो खेती भी अच्छी होगी, जिससे हमारे बच्चों का भरण पोषण ठीक से हो सकेगा। इस बार जो मौसम है भगवान बहुत बढ़िया किए हुए हैं। इस बार आशा है कि भगवान बारिश बढ़िया करेंगे और हम लोग का खेती गृहस्थी भी अच्छा से होगा। ये आशा है कि खेती बढ़िया होने से हम लोग के बाल बच्चे के भी भरण पोषण बढ़िया से हो सकेगा। किसान आफ्ताब आलम ने बताया कि लगता है कि इस बार अच्छी बारिश होगी। हम लोग पहले से ही इस बार अच्छी फसल की उम्मीद लगाए हैं। कि हम लोग के जो हिसाब से बारिश हुआ है 15 जून से बारिश माना जाता है और 17 तारीख से बारिश शुरू हो चुका है। खेती करने के लिए उमंग हम लोग के बढ़ चुका है और हम लोग के लगता है कि इन साल खेती बाड़ी के हिसाब से बाल बच्चा सुखी रहेंगे और हम लोग भी सुखी रहेंगे, किसानी करने में कम नहीं करेंगे। तो तपती गर्मी से बेहाल झारखंड को मॉनसून ने आखिरकार राहत दी है। मौसम विभाग की माने तो इस बार की बारिश अच्छी होगी, जिससे खेती किसानी में रफ्तार के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली भी आएगी। डीडी न्यूज के लिए रांची से कर्मवीर और गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पलामू के चैनपुर और रेहला में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चैनपुर के चांदो गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि रेहला में वज्रपात की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए MMCH लाया गया। इस घटना से परिजन मर्माहत हैं। हाँ। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.3 और न्यूनतम 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री और न्यूनतम 24.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद आरक्षी सुनील धान के परिजनों से मुलाकात कर सौंपी वित्तीय सहायता राशि। बोले राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ खड़ी। केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियां बताते हुए बोले बाबूलाल, अब देश में हो रही विकास की चर्चा। मंत्री इरफान अंसारी ने रांची में जनता दरबार लगाकर सुनी समस्याएं। अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ और राधाकृष्ण किशोर ने की राज्यपाल से मुलाकात। विभिन्न मामलों को लेकर हुई चर्चा। अब 3 जुलाई को रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन। राज्य में मानसून की दस्तक, कई इलाके बारिश से सराबोर। इस बार सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान। पलामू के चैनपुर और रेहला में वज्रपात से 3 की मौत।